सो क्लास 12 का यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने एक क्वेश्चन आज पहली बार पहले से ही लिखा हुआ है क्योंकि आपको ताकि इजीली आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको समझ में आ जाए। क्या लिखा हुआ है, अ कैपेसिटर विद अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफेरेड इज चार्ज टू 5 माइक्रोकोलम। ठीक है, हमें चार्ज दिया हुआ है और कैपेसिटेंस का कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया हुआ है। ठीक है, दोनों 5 ही हैं और माइक्रोकोलम है और माइक्रोफेरेड है। इफ़ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू रिड्यूस द कैपेसिटेंस टू 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, क्या हुआ, प्लेट्स को पुल कर दिया टू रिड्यूस द कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस रिड्यूस हो जाएगा किस पे, 2 माइक्रोफेरेड पे इसको रिड्यूस कर दिया। हाउ मच वर्क इज डन, हमें वर्क डन निकालना है। देखो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, अब वर्क डन को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा यू के बराबर। अब डेल्टा यू का आपको फॉर्मूला पता होगा, डेल्टा यू किसके बराबर होता है। देखो डेल्टा यू सबसे लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ यू। अब यू का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, वर्क डन के बराबर होता है, विच इज क्यू स्क्वायर बाय 2c होता है। अब देखो क्यू स्क्वायर बाय 2c है यहाँ पे, क्यू स्क्वायर बाय 2c मैंने टू फाइन एक तो फाइनल वाली कंसंट्रेशन ले ली माइनस इनिशियल वाली कंसंट्रेशन ले ली। टू देखो अब यू एफ माइनस यू आई है, तो फाइनल कंसंट्रेशन और इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लिख दिया, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले सकते हैं। क्यू स्क्वायर बाय 2 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय 2 से कॉमन लेके अंदर क्या हो जाएगा, 1 बाय फाइनल कंसंट्रेशन कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस सॉरी कंसंट्रेशन ही कैपेसिटेंस माइनस 1 अपॉन इनिशियल कैपेसिटेंस। ठीक है, तो दोनों कैपेसिटेंस मैंने लिख दी। अब मेरे को पता है कि फाइनल कैपेसिटेंस क्या है हमारी, 2 माइक्रोफेरेड, और हमारी इनिशियल क्या थी, पहले वाली क्या थी, 5 माइक्रोफेरेड थी, और हमारे पास चार्ज भी गिवन है 5 माइक्रोफेरेड के कॉलम के बराबर सॉरी। तो 5 माइक्रोकॉलम चार्ज है, तो देखो क्यू स्क्वायर बाय 2 हमने कॉमन लिया था, क्यू चार्ज होता है, तो 5 माइक्रोफेरेड मतलब माइक्रोफेरेड की क्या होती है आपकी, माइक्रोफेरेड किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6 फेरेड के बराबर होता है। ठीक है, तो 10⁻⁻6 हमने लिख दिया, 5 × 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर अपॉन 2। फिर अपॉन फाइनल कैपेसिटेंस क्या थी हमारी, 2 माइक्रोफेरेड, तो 1/2 × 10⁻⁻6 माइनस इनिशियल क्या थी, देखो इनिशियल क्या थी 5 माइक्रोफेरेड, तो क्या 1/5 × 10⁻⁻6 लिख दिया। जब इसको कैलकुलेट करोगे बहुत ईजी है, 1/2 पे सबसे पहले कैलकुलेट करो और 10⁻⁻6 है, 1/5 कैलकुलेट करो 10⁻⁻6 है, दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, माइनस करके जब मल्टीप्लाई करोगे इसको सॉल्व करके, तो आपका आंसर सिमिलरली इसके पास में आएगा 3.75 × 10⁻⁻6 जूल। ठीक है, तो यही हमारा वर्क डन होगा। इसका समझ में आ गया, बहुत ईजी तरीके से मेरे को समझा दिया। अगर मैं लिख के समझाता तो बहुत टाइम लग जाता, आपको बहुत ज़्यादा टाइम बचा है। ठीक है।